enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you are not as tough as तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा। हमेशा की तरह इस बार भी यूथ ग्रुप को स्किट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, लेकिन यूथ ने इस बार स्किट की जगह एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया, जिसे बनाने के लिए हमने एक टीम हायर की। जो भी मैं बोल रही हूँ वो भी स्किट का ही पार्ट है। एक टीम हायर की, और ये टीम बहुत लो कॉस्टिंग में हायर की गई थी, इसीलिए सारे इनकॉम्पिटेंट डायरेक्टर्स से भरी हुई है। ये पूरी इनकॉम्पिटेंसी के साथ, सारे कन्फ्यूजन्स के साथ, बहुत सारी प्लानिंग्स चेंज करने के बाद, स्क्रिप्ट बहुत सारे चेंजेस करने के बाद आखिरकार उन्होंने वीडियो बना ही दी। और कैसे बनाई, हर सीन में शुरुआत से लेकर अंत तक आपके सामने प्रस्तुत है। यार आज फिल्म जो शूट करनी थी। हाँ आर वी रेडी? यस वी आर रेडी। कैमरामैन। अच्छा सर सर हाँ डायरेक्टर कैमरामैन आ गया। गुड गुड दैट इज योर हैंड वेरी गुड।
very good, very good. So, ladies and gentlemen, we are going to shoot Silver Jubilee celebration of Shalom Assembly, and we are going live from DK Celebration Hall, Darbar 55A, 616 and 12B. Light, camera, action! अरे अपनी एनसीटिंग है सुने सुने जरा सर। अरे देखो एयरपोर्ट टच अप करो यार ये कुछ नहीं आ रहा यार टच अप क्या सर इमोशंस गेट योर फोकस हैज टू बी देयर करेक्ट रेडी सो वी आर रेडी विद सीन 2 लाइट्स कैमरा एक्शन अरे ग्रेस यार तेरी सबसे स्पेशल मेमोरी क्या है असेंबली की? कॉटेज मीटिंग का जो खाना होता था ना उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो संडे स्कूल प्रैक्टिसेस वर द बेस्ट मेमोरीज। एग्जैक्टली संडे स्कूल यार मेरे को इतनी फॉन्ड मेमोरीज नहीं है संडे स्कूल की। कुछ क्यों? क्यों? एक तो हमारी असेंबली में एक टीचर तो होती थी संडे स्कूल टीचर, घर में भी एक टीचर होती थी, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे, बट जिनको ये फोटोज दिख रही हैं आप बता सकते हैं कौन है? आगे वाली बता सकते हैं कौन है? ये नोनू है, ये मेरा छोटा भाई है। अगर आप अभी इसको देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, ट्रिम है, टॉल है, लेकिन आपको पता ही है अभी ऐसा क्यों दिख रहा है? इसका फर्स्ट डे था संडे स्कूल में, तो इसको इतना मारा मेरी मम्मी ने, बस नहीं याद कर रहा था कि ये ऐसा हो गया। अब अगर मेरे को कोई काटा मारता है ना तो सीधा साउंड 23 निकलता है। तो हमारा एक्सपीरियंस संडे स्कूल में ऐसा होता है कि टीचर तो संडे स्कूल में पढ़ाते हैं, घर पे मम्मी भी पढ़ाती है, तो ग्रेस मेरी इतनी अच्छी मेमोरीज है नहीं। यार तू ना बस फेंक रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट अस लुक एट सम प्रूफ। तूने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया संडे स्कूल में। अरे ऐसी बात है तो मम्मी को बुला लेते हैं फिर, या वी वुड लाइक किसको बुलाने बता? तेरी मम्मी को ही बुला लेते हैं सबसे पहले। अनीता आंटी प्लीज। सबके सामने। टच अप आ जाओ एमसी असिस्टेंट के असिस्टेंट चाय मुझे लग रहा है शूटिंग जा तो सही रही है। पानी का बजट नहीं आपको कैसा लग रहा है शूटिंग सही रही है? हो गया सर, टच अप सब हो गया, रेडी है सर? रेडी? अरे कुछ लाल लिपस्टिक पाउडर भी लगा भाई। ओके वी आर गोइंग लाइव वंस अगेन। अरे चाय के लिए बोला था? अरे पत्ती और चीनी घर जाके डाल लेना। ये लोग ये बनता है। Okay, ladies and gentlemen, we are going live for the next scene. Lights, camera, action. भाई कितनी धूप है नोनू। देख पहाड़ देख। अरे ये कौन है? फॉरेन। रुक मेरी साइड। नहीं पहले मेरी ले। 7 साल की बादिया कितनी अच्छी लग रही है नोनू। कैब में बुकिंग कुछ करनी है तो प्लीज बता दो। 5-6 लोग ही आए हो शायद। नहीं हम तो एक बहुत बड़े बस में आए हैं। आप अकेले आए हो बस में? आपको क्या बस ड्राइवर लगते हैं? नहीं हम तो बहुत बड़े बस में आए हैं नोनू। हम अपने शालों फैमिली के साथ आए हैं 7 साल घूमने के लिए। इतना घूम लिया तो कुछ प्रूफ भी बता दो कि कैसा रहा आपका ट्रिप। हमारा ट्रिप तो बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप था और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये ट्रिप हमेशा हमें मिले, हर साल मिले।
2010 अप्रैल में हम सातताल गए थे एज अ फैमिली, एज अ शालोम फैमिली, और वहाँ हमने प्रभु के वचन से बहुत बातें सुनी और बहुत स्किट किए, साथ में सबने मिलके खाना खाया, रात बिताई, सुबह शाम दोपहर सब हम एक साथ थे। वो ट्रिप हमेशा हमारे लिए बहुत मेमोरेबल ट्रिप है और हम सबकी इच्छा है कि हम दोबारा वो ट्रिप करें जल्दी से जल्दी, एंड वी आर वेटिंग एंड प्रेइंग फॉर दैट ट्रिप अगेन। थैंक यू सो मच। Are we going good? Are we going good, guys? Yes. Very good, very good, very good. Break ले क्या है? हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, break कर लेते हैं। एक break करते हैं। नहीं break नहीं करना, ठीक है? break लेना है। चलो ठीक है ले लेते हैं। चलो, let's go on to the next scene. Lights, camera, action. From a family of 7, God in His own mercy has added more families into the church, and God has helped us to organize family conferences also. We would like to request responsible brothers, Reddy uncle and Suraj uncle, to share their experiences, but before that we'll look at some photographs. अच्छा फैमिली कॉन्फ्रेंस हम लाइफ में भूल नहीं सकते उसे, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं था कुछ भी। जैसे ब्रदर बच्चन को बता रहे थे, बाबू ब्रदर भी ऐसे प्लानिंग करते थे पूरा। शुरुआत ऐसे बता दूं, स्टेज हमने अरेंज किया था, चेयर्स अरेंज किया, ईच एंड एवरी पॉइंट बाबू ब्रदर ने केयरफुल्ली उनका पर्सनल विजन में लेके चेयर्स ऐसा दिखाया। कुरियन अंकल आके वीडियो लेने लगा, खाली स्टेज को इवनिंग जस्ट देखने के लिए आके वीडियो लेते हैं। पूछा था ऐसा स्टेज, ऐसा अरेंजमेंट ओनली शालोम दिल्ली में मिलते हैं, ऐसा इनका टेस्टिमनी। बट ये पूरा होने के बाद मेरा रोल सिर्फ किचन में होता है। उस टाइम पे पता नहीं सदर बाजार कहाँ है मुझे नहीं पता, सदर बाजार घूम घूम के हर चीज़ परचेज, 5 दिन हम सोया भी नहीं। ब्रदर मेरे साथ थे नाइट घर में, और कार्मेल स्कूल में। वो बोलते थे आप सो जाओ, 3 बजे उठना है। नींद नहीं आती थी, क्या करना है नेक्स्ट डे के लिए, क्या करना है। उनका एक ही इंस्ट्रक्शन है, आधा घंटा टाइम है, आधा घंटा में आप सबको खिलाना है। इतना लोगों का 1000 लोगों, आधा घंटे में 1000 लोगों को खिलाना। बहुत चैलेंजिंग होते थे। हमारा टीम को देखा है पहले, हमारा यंगस्टर्स और कुछ लोग असेंबलीज में से, ऐसे मैं कभी नहीं देखा, क्योंकि सिलेंडर्स अपना कंधे पे लेके आते बाहर से प्रभु का काम इतना एक्सपीरियंस था। कितना होगा खर्चा करके मुझे बताया था, मैंने खरीदने के बाद ब्रदर जॉर्ज एंड ब्रदर बाबू बैठ कर अंदाज़ा कर रहे थे कितना एक्सपेंसेस है, कितना खर्चा। मैंने यही बताया पूरा खाना पर पर्सन उन दिनों में, आज नहीं आएंगे, उन दिनों में 100 रुपये। हमें पता है बाबू ब्रदर है तो कैसे खिलाते लोगों को, नॉनवेज जरूर होना है, एक समय नॉनवेज भरपूरी के साथ पूरा 100 रुपये में इतना खर्चा ही किया। प्रभु आशीषित किया, सारा खरीद के रॉ मटेरियल बनवाया था हमने, बहुत अच्छा हुआ था। और मुझे मैसेजेस मिलने का साइड में समय नहीं मिलता था, उधर ही किचन में होते थे। बट वेरी एक्सपीरियंस, ऐसे हम उनका कार्य करते रहे, विजन में सुना है,
आप एक चीज़ नोट कीजिए, कॉन्फ्रेंसेस में मेरे को कोई मेन रोल नहीं मिला था, मेरी फोटो भी नहीं है इसमें। जैसे अभी डायरेक्टर का असिस्टेंट डायरेक्टर था, फिर उसका असिस्टेंट था, ऐसे ही मैं असिस्टेंट का असिस्टेंट था वहाँ पे। एक कॉन्फ्रेंस में मुझे रेड्डी ब्रदर ने अपनी टीम में रखा हुआ था, और वो दूसरी कॉन्फ्रेंस में ब्रदर जॉर्ज ने मुझे अपने साथ रखा था। अभी रेड्डी ब्रदर ने सारा बताया, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंसेस में लीडर थे, इनको पता था स्टेज पे क्या हो रहा है, कैसे करना है, क्या है। मैं उसके पीछे का आपको बताता हूँ। कॉन्फ्रेंस के पीछे प्रार्थना का बहुत साथ था, सपोर्ट था। कलीसिया, हमारे एमजे बाबू ब्रदर जो आज इस दिन को हम उनके साथ मना नहीं पाए, कई महीने से पहले इस विषय को प्रार्थना में रखते थे, और कलीसिया इस विषय को प्रार्थना में लगातार समय बिताती थी। और जब जैसे जैसे कॉन्फ्रेंस पास आ रही होती थी, तो जिस जगह कॉन्फ्रेंस होनी थी, जैसे मेरे भाई रेड्डी भाई ने बताया कि माउंट कार्मल स्कूल में जाके हॉल में फास्टिंग प्रेयर लोग करा करते थे। अब यहाँ पे केवल प्रेयर ही नहीं करते थे, बल्कि फास्टिंग प्रेयर के बाद जब वहाँ से जब हम बाहर निकलते थे, तो लोगों को क्या जूस देना है, क्या कोकोनट वाटर देना है, ये सारा ब्रदर एमजे बाबू प्लान करते थे। और मुझे ये मौका मिलता था इन सारी चीज़ों को अरेंज करने का। वो इन चीज़ों का बड़ी बारीकी से ध्यान रखते थे कि फास्टिंग करिए, गर्मी का टाइम है, कोकोनट वाटर होगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर साउथ के लोग वहाँ पे हम जुड़ा करते थे। और जूस के ग्लासेस और वो बॉटल्स वगैरह सारा अरेंज करते थे। साथ ही साथ वो छोटे से छोटे बच्चे का भी उन दिनों में कॉन्फ्रेंस के समय में ध्यान रखा जाता था कि छोटे बच्चे हैं, इनको दूध देना है, उससे रिलेटेड और चीज़ें, उन सब चीज़ों का भी इंतज़ाम शालूम कलीसिया करती थी। साथ ही साथ जो शुगर जिनको होती है या थी, उनके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट वो सोचा करते थे, और हम लोग तैयारी करते थे। ये सब इतने प्रेयर करने का नतीजा है कि शालूम कलीसिया, जैसे कि भाई जॉर्ज ने बताया, नंबर से बहुत थोड़े थे, लेकिन फिर भी तो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कर पाए सक्सेसफुली। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम तो इस लाइफ भी नहीं। मेरी ब्रदर जॉनसन बेबी से एक बारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि आपकी कलीसिया तो अब इतनी एक्सपर्ट हो गई कि वो इंडिविजुअली अकेले बिना किसी सपोर्ट के ब्रदर बाबू के लीडरशिप में कॉन्फ्रेंस कर सकती है। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ब्रदर बाबू एक एक चीज़ माइन्यूटली वॉच करते थे। मुझे एक अच्छी तरह याद है, जब हम 2015 का कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो हमें बैचेस लिखने का मौका मिला। भाई रवि के घर में 55A में इकट्ठे हुए। उनके भाई राजेंद्र भी आए हुए थे आंध्रा से, मैं था, ग्रेस थी, संजय था। हम सब लोग वहाँ बना रहे थे। रात को 12:30 बजे ब्रदर बाबू घर से आए देखने के लिए कि सब काम हो रहा है या नहीं हो रहा। वहाँ पे कई बार लीडर्स होते काम दे देते हैं कि अपने आप हो जाएगा, हमने दे दिया, कर देंगे, लेकिन वो रात के बीच में हम लोग सब हैरान हो गए कि ब्रदर कैसे आ गए। काफ़ी देर तक रहे वो हमारे बीच में, और हम सब लिख रहे बैचेस वहाँ पे राइटिंग हम लोगों पे थी। हम इस तरीके से हमारे बड़े परफेक्शन के साथ हम सारा काम बड़े दिल लगा के किया। जैसे रेड्डी को बता रहे थे कि सदर बाज़ार का कोई नॉलेज नहीं था, प्रभु ने उनको मौका दिया और सदर बाज़ार जाके अच्छे से अच्छी चीज़ लेके वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में लोगों को दी, और सब लोग बहुत खुश रहे। और प्रार्थना में भाई जॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो प्रेयर लीडर थे, मनोज था, वो सारा देख रहा था। ब्रदर रवि थे, ब्रदर जॉर्ज फाइनेंस में थे। सब लोग मिलके एक मन के साथ हम रात को बैठ के हिसाब कर रहे होते थे किस किस से क्या डोनेशन मिल रहा है, उस पर सीट स्टार्ट रहे थे रात में, ताकि हम उसको इमीडिएटली दे दें, ताकि आगे चल के कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मिल के की और कॉन्फ्रेंस हो सकी। हम प्रभु क्या और फुटेज की जरूरत है? नहीं है तो जरूरत है। क्यों डालिए? कैमरामैन का सब रिकॉर्डेड है ना? वेरी गुड। मुझे लगता है अभी हमें जितनी भी फुटेज कैप्चर की है उसे एडिट किया जाए। अंडरस्टैंड? अपनी राइटिंग टीम से चेक करो, आर वी रेडी टू द फाइनल मूवी? ठीक है, ओवर टू यू दैट असिस्टेंट। मैं जा रहा हूँ, मेरे को वीडियो पे जाना है।
का समय पे विवाह होना, सही पर्सन से होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन एक रिक्वायरमेंट है, एक ज़रूरत है कि असेंबलीज़ के बीच में एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होने की, इन्फॉर्मेशन मिलने की। सो अगर कोई भाई, कोई बहन इन बातों के ऊपर ध्यान दे के कोलेट कर सके और एक प्रोफाइल्स बना सके, जो कि कई बार हमसे पूछा जाता है कि आपके असेंबली में कोई ऐसे जवान भाई बहन हैं, इधर उधर से संदेश आते हैं। सबको जब अपने बच्चों के मैरिज का समय आता है तो जानने की ज़रूरत होती है क्या हमारे असेंबलीज़ में ऐसे बच्चे जो हमारे बच्चों के राइट प्रभु की इच्छा के अंदर रेंज सिलेक्शन में आ सकें, मैच कर सकें। प्रभु हमेशा अपने बच्चों के लिए राइट चॉइस चाहता है। मैं अक्सर आपको बताता हूँ जो वर्ड है जो आदम और हवा के विषय में है, जो इट वॉज मलयालम में वर्ड तक का तोना बोलते हैं। किसी भाई ने बहुत सही, इट्स एन एप्ट मैच, मतलब हर रीति से वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मैच करते हैं, ये ज़रूरी है। सो प्रभु ऐसा जब प्रभु ऐसा हमारे लिए करते हैं, हम लोग स्टडी देख रहे थे ब्रदर गार्बेट के ज़रिए से कैसे हवा के आने के बाद आदम तृप्त हुआ। इट शुड बी अ राइट मैच, और इसलिए बहुत प्रार्थना की ज़रूरत है, और इसलिए इन बातों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होने की ज़रूरत है। जब भी कई जगहों के अंदर हमें ऐसे सुनने में आता है, अगर हमसे पूछा जाए तो डू वी गिव द राइट पिक्चर अबाउट व्हाट अ बॉय, अ ब्रदर और अ सिस्टर ऑफ हमारे असेंबली के बच्चों का राइट पिक्चर, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। हम कुछ बातों को छुपा के आगे बात बढ़ा दें जस्ट बिकॉज वो हमारे क्लोज हैं, जस्ट बिकॉज वो हमारे असेंबली के बच्चे हैं, जस्ट बिकॉज वो हमारे रिलेटिव हैं, कल बहुत नुकसान उससे हो जाता है। टू गिव द राइट पिक्चर दैट दिस इज व्हाट वी नो अबाउट दिस बॉय एंड गर्ल हू वर ब्रॉट इन द असेंबली। जनों से जो शालोम कलीसिया शुरू हुई, तो उनमें से एक प्रभु की दया से वहाँ जब कलीसिया शुरू हुआ, शुरुआत तो बहुत 2 कलीसिया हमारे साथ मिलके शुरू हुआ, लेकिन कंटिन्यूसली हम साथ लोग थे, और ये सब बच्चे जो अभी जवान आप देख रहे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे थे, और उन लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल होता था, खास करके मेरे बेटे को। जब कोई प्रार्थना करते थे वो तब उठता था शैतानी करने के लिए, किसी के कान खींच लिया, किसी का बाल खींच लिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलते कि वापस आके अपने पापा के कदमों में बैठता था। तो इतना शरारत बच्चे थे। उस वक्त ईथन ब्रदर के हमारे साथ थे फैमिली, और उनका बेटा हमारा बेटा शरारत करते थे, और वरिष्ठ प्रधान थे, इन दोनों के ऊपर निगरानी रखती थी। सोचती थी कि अब पकड़ा जाएगा दोनों, अब पकड़ा जाएगा, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। तो दूसरा लिडिया, टीनी, और ये सब छोटे छोटे बच्चे थे। लिडिया तो मम्मी का गोद में बैठी थी हमेशा, और मेरी बेटी भी 3 साल की थी, और वी हैड अ वेरी ब्लेस्ड टाइम। तो हम सब मिलकर फेलोशिप करते थे, और वी एंजॉयड दोज डेज। अभी इतना बड़ा कलीसिया हो गया, अब एक इतने वो जो क्लोजनेस है अब हम हमें महसूस नहीं करते, क्योंकि प्रार्थनाओं में एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, लेकिन वो जो इनिशियल स्टेज का जो क्लोज फेलोशिप थैंक यू। और मैं प्रभु का इसलिए और भी धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जब हम जैसे भी हम ब्रदर जॉर्ज से सुन रहे थे कि एक ब्रदरन असेंबली है जहाँ पर बच्चों को सही शिक्षा बाइबल में से दी जाती है, और प्रभु हमें सही समय पे चर्च से निकाल कर असेंबली में जोड़ने में मदद करी। 97 में ही हमने प्रभु को बड़ी क्लोजली जाना, और सोनू उस समय का, सोनू नहीं था, और सोनू 2 साल का था जब हमने असेंबली ज्वाइन करी, और उस समय गौतम का बेटा सैम उसका फर्स्ट टीचर था, और लास्ट टीचर सिस्टर उषा। और मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद इसलिए भी करती हूँ कि जो नींव सोनू और नोनू के
जो चाहिए थी एक वचन के द्वारा वो उनको मिल सकी और वो उसमें ग्रो कर रहे हैं और बड़ी मेहनत के साथ सिस्टर्स और ब्रदर्स ने मेहनत करी और ख़ास तौर से जब कोई अर्जेंट मीटिंग सिस्टर्स टीचर्स की होती थी, संडे स्कूल टीचर्स की होती थी, उनको निगलेक्ट नहीं करते थे। तो हमारे जो एल्डर्स थे वो उनकी क्लासेस लेते थे, बाकायदा उनसे पूछते थे और उनको मौका देते थे ओपन बात करने की कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या वो पर्सनली जान पा रहे हैं प्रभु को और किस रीति से उनको आगे प्रभु में बढ़ना है और कब उनको अपने पूरे जब उनको बैप्टिज्म लेना है, वो सारी टीचिंग्स मेरे बच्चों को मिली और हम देख सकते हैं सोनू को किस तरीके से वो प्रभु में बढ़ रहा है और दोनों के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसको भी सबसे पहले जो टीचर मिली वो सिस्टर चिन्नारी मिली और बड़ी मेहनत के साथ चिन्नारी बच्चों को देखती थी, खासतौर से उनकी एज ग्रुप के हिसाब से पपिट्स बनाना, उनको उसी बच्चों की तरीके से उनको टीच करना बड़ी मेहनत का काम है और वचन याद कराना वो सबसे मुश्किल काम है। तो एज अ प्लेफुल मेथड बच्चों को वो ट्रीट करते थे टीचर्स और सिस्टर। बहुत मेहनत करी बच्चों के साथ और वो बहुत प्लेफुल वे में बच्चों को सिखाती थी और बच्चे सीखते थे और अभी तक बच्चों को मेरे याद है कि चिन्नारी आंटी कैसे उन्हें सिखाती थी और मेरा चैलेंज यही रहता था, खुद ही याद कर लेते थे ये लोग, बट ये रहता था कि मुझे ये लगता था कि ये सीख रही हैं कि नहीं सीख रही हैं, वो सुनना कि भाई इन्होंने सीख लिया कि याद हो गया कि नहीं याद हो गया। बट बहुत ही कैजुअल वे में ये याद करते थे, बट जब ये स्टेज पे सुनाते थे तो मुझे रोना आ जाता था कि इतना अच्छे से इन्होंने याद कर लिया, जबकि मुझे लगता था कि याद किया कि नहीं किया। और जब मैं इनको घर में पढ़ाती थी तो मैं ये सोचती थी कि इनको ये समझ होना चाहिए कि वर्ड्स का क्या मतलब है, कैसे इनकी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है। बट वो चीज़ें संडे स्कूल में कवर हो जाती थी, उनको समझ में रहता था कि समझ में आता था कि वो वर्ड्स से उनकी लाइफ को क्या सीखना है, उनको क्या शिक्षा मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि और हर एक वर्ड्स के साथ वो जो शिक्षा मिलती थी वो बच्चे एम्बाइब करते चले गए। बच्चों ने झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, ये चीज़ें सब संडे स्कूल से ही मिली हैं और इन्होंने एम्बाइब की हैं। इनके अंदर वो चीज़ आज भी है कि ये झूठ नहीं बोलते हैं, ये गलत ऐसे कुछ नहीं करते जो दूसरे को हर्ट कर सके। और हमने घर में भी एक ऐसा सेल्फ एग्जाम्पल की तरह रखा कि जो हम बोल के नहीं सिखा सकते वो हम सेल्फ एग्जाम्पल से सिखा सकें। और यही है कि हमारे टाइम टू टाइम हमारे बच्चों को अच्छी टीचर्स मिलती गई। इनिशियली बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ संडे स्कूल को लिया जाता था विद ऑल पपेट्स और वर्सेस सुनी जाती थी, बोली जाती थी और सिखाई जाती थी। और बच्चे जब संडे स्कूल एनिवर्सरी पे बोलना शुरू करते थे, टिनी ने एक बारी सालगिरह सालों कलीसिया को मनाने आए हैं, यहाँ पर सब एकत्रित हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि प्रभु ने हमें वर्शिप के द्वारा, जैसे हम वर्शिप में आते हैं, इसके अलावा हम लोग पिकनिक पे भी जाते हैं मिलेनियम पार्क। और मुझे याद है कि जब हम वहाँ का लोकेशन आइडेंटिफाई करने जाते, सूरज भाई मेरे से फोन पे बोलते थे, अरे सरजीत भाई तुम तो ऑफिस जाओगे ना, वहीं से जरा बता दो गेट नंबर 1 या 4 कहाँ से हम लोग गाड़ी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सब इकट्ठे होते थे पिकनिक पर। वहाँ पर जो प्रभु का वचन हमें जो मिलता था बहुत ही आनंदित होते थे। साथ ही प्रभु के आनंद वचन के साथ साथ आत्मिक भोजन के साथ साथ हमें शारीरिक भोजन भी मिलता था। बहुत प्यारी बिरयानी, शायद हम सभी ने खाई होगी। तो एक आनंद था और एक जुड़ता थी, वहाँ पे एकता थी। जब हम स्किट करते थे वहाँ पर सभी बच्चों को अलग अलग तरह की जिम्मेदारी मिलती थी, आपको क्या करना है और आपको क्या करना है, इस तरह की जिम्मेदारी बच्चों को दी जाती, हमें भी दी जाती थी। तो जब हम आज मैं ब्रदर एमजे बाबू को मिस कर रहा हूँ कि उनका जो सिस्टम था, व्यवस्था थी, वो व्यवस्था वहाँ देखने को मिलती थी।
कि भाई तुम्हें ये करना है, ये बहन तुम्हें ये करना है, तो सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हुआ करती थी। बहुत मिस कर रहे हैं हम इस ब्रदर बाबू को मिस कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया इस तरह से आनंदित रहे और परमेश्वर में प्रभु में बढ़ती रहे, ऐसी मेरी आशा है। फिर
हमारे छोटे भाई। क्या नाम है आपका? सारांश। ओके, नाम बताइए अपना। पता नहीं नाम है भाई का। ओके ब्रदर इधर देखिए, ब्रदर इधर देखिए, इधर। ये हमारे शिलो के पास्टर, सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगे धीरे धीरे। हमारे विश्वजीत भाई और हमारे अंकल जी आज 25 एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और धीरे सबको मिलाएंगे। ये गुरुजी जय मसीह की। तेज की बोलो ना, तेज की बोलो। अरे और तेज आवाज़ नहीं आई। कान में मशीन लगवाओ। मैं वीडियो बना रहा हूँ सबकी। ये हमारे मरविन भाई, ये हमारी बहन, अगले 25 साल पे काम आएगी। हाँ ये काम आएगी। ये हमारे संजय भाई शिलो वाले, और ये हमारी शिलो वाली बहन। एक और बहन बैठी है हमारी शिलो की। ये शालोंग के थे पहले, लेकिन शिलो हो गए। स्लो नहीं हो गए, स्लो हो गए। सबके पास जाएंगे, सबके पास। ये मेरी वाइफ है गीता जी। जय मसीह की। हेलो 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 हेलो, जय मसीह की। ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो। ओके ओके, नहीं ऐसे खड़े रहो। ओके ओके, एक मिनट। नहीं सबकी आएगी। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। ओके ओके सिस्टर, ओके। ये हमारी बहन, हाँ सबसे आखिरी में, ये कमजोर है ना बहुत। हाँ ये हमारी वर्षा दीदी, ये हमारी नेहा बहन, इनका नाम नहीं पता। और ये देखो हमारी 25वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हैं दोनों हमारी बहनें, बहुत सुंदर लग रही हैं आज। ये देखो ये ग्रेस, ये मेरी फेवरेट बहन है। ये देखो, आय हाय। ये हमारी सिस्टर, 1 by 1। वेरी गुड। ये हमारे मनोज भाई आए हैं। हेलो मनोज भाई। हेलो सिस्टर, हेलो तेज। इनका बपतिस्मा हुआ है हमारे भाइयों का, दोनों का। ये हमारे बॉबी भाई, म्यूजिक डायरेक्टर हमारे शालोम असेंबली के, मुस्कुरा रहे हैं। ये हमारे रवि अंकल, हेलो अंकल। ये हमारे जॉर्ज अंकल, ओके। ये हमारे सरजीत भाई, ये हमारे अतुल्य मसीह अंकल, और कहाँ से हैं अंकल? राजनांदगांव से आए हैं। 25 हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, जिसके अंदर हमारे अंकल ने मैसेज दिया है, थैंक यू, आपका स्वागत। और आप जब दोबारा आओगे तो हमारे घर जरूर आओगे, प्रॉमिस करो। ओके, हेलो, हाय, नो हाय, हेलो। वीडियो बन रहा है, आएगा तो। अब ऐसी आएगी बेटा, जब बड़ा होगा ना तब पता चलेगी कि मैं कैसे करती। ये हमारी सन्नू बहन बहुत दिनों बाद आई हैं। ये हमारी रिफ्का आंटी, जय मसीह की। ये हमारी नीना आंटी, ये देखो, ये हर फंक्शन में 2 प्लेट लगाती हैं अपने लिए। जय मसीह की। ये अंकल के बिना खाना खा रही हैं, देखो। हेलो, देखो कितनी सुंदर लग रही है आंटी हमारी। ये एक्स्ट्रा क्लिप्स है। तोता। हेलो 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 सिस्टर, इनका ही बपतिस्मा हुआ है। ये हमारे विक्रम भाई, ये खाने पे लगे रहते हैं।
सॉरी खाना खिलाने में लग रहा। ये लीडिया कमजोर हो गई है अब। हाय, ये हमारे रेडी अंकल, ये जवान, शुरू से ही जवान है और अभी तक जवान है हमारे अंकल। हाय नोनू। हाय चेतन। सबकी ये हमारी गुरु माता है। ये जैनी है। अरे जैनी तो सो गई। ये जैनी है, उसकी सबसे पहले बनाई है। ये हमारी नवैन। हेलो। ये हमारी गीता आंटी। कमेंट्री भी हो रही है बीच बीच में। ओ कमेंट्री होगी नहीं। हाँ, अरे मैंने कहा मुझे बुला रही हो। हेलो 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 हेलो। आपका ही बपतिस्मा किसका हुआ था? अच्छा उधर शक्ल मिल रही है ना। ओके ओके ओके। ये हमारे हनुमक भाई हैं और हमारे गॉडविन अंकल। अब बपतिस्मा इनका हुआ था। ओके, ये सिस्टर का बपतिस्मा हुआ है कल। हैप्पी 25th एनिवर्सरी टू शालोम। यस, गुड, ओके। हेलो हेलो अंकल, जय मसीह की। जय मसीह। जोश थॉमस अंकल हैं हमारे ये। ओके, ये हमारे जॉय भाई और हमारे जॉनसन भाई। ये हमारे रवि अंकल के बारे में, अंकल के जीवन के बारे में, दवाई से बोल रहे ना। देखो ब्रदर रवि, ब्रदर मैं नाम भूल गया ब्रदर आपका। मेरा दीपक कश्यप है, दीपक कश्यप। ये बदला लिया है मैंने। फोटो वीडियो नहीं बनाते। नहीं आपकी बनाई नहीं ना मैं। हेलो हेलो, जय मसीह की। ये अगले 25 साल बाद बनेगी, आएगी वीडियो। इन्होंने दो टांग रखी हैं इसलिए दिखा नहीं रही। ये 25 साल के, मैं 38 साल का। अभी बताया था। उन्होंने मुझे उकसा दिया। हेलो अंकल, हेलो। हेलो। गुड गुड। हाय सारा। प्रेज द लॉर्ड। मज़ा आ जाएगा। ये हैं हमारे जॉर्ज अंकल और हमारे सूरज ब्रदर, क्योंकि ये 25 साल के हुए हैं। इनका बपतिस्मा 25 साल पहले हुआ था और हमारे चर्च की 25वीं एनिवर्सरी बनाई जा रही है। ये हमारे जोए भाई भाग गए। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। यस यस, मज़ा आ गया। यही ना बात। टेस्टी है। वीडियो बन रही है। ये वेजिटेरियन, ये नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, गुड।